जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ एक शादी में। एक टॉपिक है जिसके बारे में आपसे बात करनी है। काफ़ी देर से लोग इस पर कह रहे हैं कि आप बात करें, थोड़ी सी लब कुशाई करें। और चूँकि ब्रीडिंग सीज़न गुजरता जा रहा है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वेट कर सकें, तो आज मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको अच्छी क्वालिटी सीमन उनको मिलता नहीं है। ठीक है, आज भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद जानवरों की ऐसी है जो नेचुरल मेटिंग पे हैं, या आम अल्फाज में जिनको हम कहते हैं कि जिनको झोटे या जिनको वच्छे वो लगाते हैं। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग फार्म्स पे जाके अच्छी नस्ल के झोटे, अच्छी नस्ल के वच्छे ख़रीद लाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये बनती है कि जैसे ही वो कट्टे फार्म पर आते हैं या वच्छे फार्म पर आते हैं तो वो ठंडे निकल आते हैं। मतलब वो ठंडे निकल आने से मुराद कि वो जानवरों की मीटिंग नहीं करते, बहन भाई वाला साहब बन जाता है जी। तो लोग कहते हैं यार कोई ऐसा तरीक़ेकार बने कि यार ये गर्म हो और फटाफट कोई जानवर हीट में आए, फौरी चढ़े और उसकी मीटिंग करवा दे। तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं बहुत से लोग ऐसे जानता हूँ जो विलेजेस में, गांव में बाकायदा पैसे लेते हैं मीटिंग करवाने के। आप में से कई लोग उनको जानते भी होंगे। बहरहाल, अब इसमें अगर आपने कोई झोटा ख़रीद लिया है या कोई वच्छा ख़रीद लिया है, अब वो जानवरों पे चढ़ता नहीं है, कौन से ऐसे तरीके इख्तियार किए जाएं कि वो गर्म हो जाए और आपका जो टारगेट है वो आपका पूरा हो जाए। अब मैं कुछ पॉइंट्स देने जा रहा हूँ, वो पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, सुनते जाएं और फिर अपने डॉक्टर साहबान के साथ बैठ के आप उनसे सलाह मशवरा करके जौन सा पॉइंट आपको नज़र आता है कि वो आपका वीक है उस पर काम कर लें। सबसे पॉइंट नंबर 1, अमूमी तौर पर ये लोग जो वच्छे या झोटे ख़रीद लाते हैं उनको ला के किले से बांध देते हैं। याद रखिएगा, इन जानवरों को एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चाहिए। एक्सरसाइज के बगैर ये खड़े खड़े अपनी लिबिडो कम कर जाते हैं। लिबिडो कहते हैं सेक्सुअल डिज़ायर, मतलब कि कोई भैंस हीट में है तो ये भाग के उसके पास जाना चाहिए। तो अगर आपने झोटे को बांध कर रखा हुआ है तो मेरे प्यारे भाइयों फौरी तौर पे उसको खोलें। अगर आप खोल के नहीं रख सकते तो सुबह और शाम को उसके 4-5 किले उसकी एक्सरसाइज लाजमी करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। झोटा जो है ना तो मोटा होना चाहिए, ना ही आपका झोटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ये आपको जो ब्रीडिंग एफिशिएंसी है ये आपको सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन आपको ये देगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया जी एक्सरसाइज। नंबर 2, दूसरे नंबर पे जो पॉइंट इस पे आपने काम करना है वो है जी आपकी खुराक। खुराक पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं। आज भी लोग वही तूड़ी और वही सब्ज़ चारा दे देते हैं। भाई अगर आपने ब्रीडिंग लेनी है तो मेरे मशवरे से मुताबिक इन जानवरों को साइलेज भी दें, इनको 3 किलो रोज़ का वंडा दें। अगर 500 किलो का अगर जानवर है आपके पास, 3 किलो उसको वंडा दें और सब्ज़ चारा जो है उसकी जगह पे साइलेज दें मकई का, को 20 किलो वो दें और बीच में बाकी तूड़ी मिक्स कर दें। और इन जानवरों को किसी अच्छी इंपॉर्टेंट क्वालिटी का मिनरल लाजमी दें। मिनरल जो है अगर आप में से किसी साहब को चाहिए तो नीचे मैंने डॉक्टर वकास का नंबर दे देता हूँ, उनसे रब्ता कर लें, आपको इंपॉर्टेंट मिनरल आपको दे देंगे। ये हो गए 2 पॉइंट, खुराक, पहली एक्सरसाइज। नंबर 3, तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे नुस्खे करने से पहले ये वाला कर लें। उम्मीद है कि आपकी बाकी नुस्खों से जान छुट जाएगी। आपने करना क्या है, वो लोग जो डॉक्टर हैं मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भी आपका जानवर हीट में हो, गाय हीट में हो, भैंस हीट में हो, तो उसको अंदर हाथ डाल के, अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कई दफ़ा हम पीछे को धकेलते हैं और तारे निकालते हैं। आपने करना ये है कि 3-4 जानवरों की जो हीट में हो उनकी तारे निकाल के किसी शॉपर में इकट्ठा कर लें। ठीक है जी। अब शॉपर में इकट्ठा करके उसको अपने पास संभाल लें। जब कोई जानवर आपके पास आए कि यार ये हमारा जानवर हीट में, अपने झोटे से कहीं रस को लगा दे, तो उस जानवर के पास झोटे को लाने से पहले वो जो तारें आपने निकाली हैं वो जानवर के पीछे, उसकी टेल पे, मतलब दुम पे, सूह पे और पुट्ठे पे अच्छी तरह लगा दें। उम्मीद है कि आपका काम बन जाएगा। एक दफ़ा आपको मैं वाक़या सुना देता हूँ। सीमन प्रोडक्शन यूनिट पर हमने झोटा लिया, थक गए उस पर मेहनत कर करके, वो हमें सीमन नहीं दे रहा था। तो हमने सिंपल क्या किया कि भैंस से जो है वो म्यूकस लिया, जो तारें ली, और बाद में उसको जाके पीछे लगाया, अच्छी तरह रब किया। आप यकीन करें कि जिस पे सारे नुस्खे नाकाम हो चुके थे उस पर ये वाला नुस्खा फौरी काम कर गया और इस वक्त भी वो बुल जो है वो सीमन प्रोडक्शन यूनिट में सीमन दे रहा है। तो उम्मीद है कि अगर आपका जोटा ये काम नहीं कर रहा तो किसी भैंस का जो है वो पीछे से तारें इकट्ठी कर लें। डॉक्टर साहब से कहें भाई इसकी तारें शॉपर में निकाल दें, वो पीछे से धकेल के शॉपर में इकट्ठी कर देंगे। तो जिस जानवर को भी आपने लगवाना है उसके पीछे अच्छी तरह मसाज कर दें, तो उम्मीद है कि आपका जोटा जो है वो गर्मी पकड़ जाएगा और इंशाल्लाह जानवर को लगा देगा। ये तो हो गए 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4,
आपने मोरिंगा के बारे में बहुत सुना होगा। मोरिंगा, मोरिंगा के जो पत्ते हैं आपने वो खुश्क कर लेने हैं और आधा किलो पत्ते रोजाना खुराक में शामिल कर दें। ये पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूँ। इस पर रिसर्च आर्टिकल मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि ये रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। जिसने डिटेल में पढ़ना है वो वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ ले। तो खुराक में जहाँ पे आप साइलेज दे रहे हो, जहाँ पे वंडा दे रहे हो, जहाँ पे मिनरल दे रहे हो, वहाँ पे आप आधा किलो जो पत्ते हैं खुश्क मोरिंगा के, वो आप उसको खुराक में डाल दें। इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा कि आपने कहीं का वाकई को काम हुआ है। 4 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 5, ये एक किस्म का देसी इलाज अस्पताल है जो अमूमी तौर पे हम फार्म्स पे करते हैं। जब झोटे गर्म हो जाते हैं हम उनको जनाब 1 दर्जन अंडे और 1 किलो प्याज, ये 3 दिन हम देते हैं जी। और अंडा बाकायदा सीधा जानवर के मुंह में लेके जाके दाढ़ के नीचे रख देते हैं, तो छिलके के समेत ही जानवर उसको खा जाता है। तो ये वाला काम जो है इसको 3 दिन लगातार करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि वो झोटे या वो बच्चे जो थोड़ा सा पहले से कमज़ोर नज़र आते रहे, जो ढीला होके जानवर की मीटिंग करते रहे, वो थोड़ा तेज़ हो जाते हैं। ये 5 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 6 आ जाए। खुराक में जानवर के 6 अंडे और अलसी का जो तेल है वो आपने 1 शटांग 60 ग्राम वो उसकी खुराक में शामिल कर देना। अंडे कोशिश करें सिर्फ 1 हफ्ता लगातार दे लें। और जो अलसी का जो तेल बता रहा हूँ जो 60 ग्राम है, ये जानवर के वंडे में सुबह 30 ग्राम, शाम 30 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर शामिल कर दें। उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। अब नंबर 7 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 7 ये है, ये भी एक रिसर्च आर्टिकल जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ। डेल्माजीन का टीका आपने सुना होगा जिसमें क्लोप्रोसिडोन सोडियम होता है। डेल्माजीन आपने करना ये है कि जब भी जानवर के आपके पास कोई आता है और कहता है कि भाई हमारे जानवर को लगवा दो, तो आपने झोटे को जानवर को लगवाने से आधा घंटा पहले आपने 1 सीसी डेल्माजीन गोश्त में लगा देना है। और ये काम आपने हफ्ते में 2 दफ़ा करना है और आपने 2 महीने करना है। ठीक है जी। और कोशिश करें अगर आपके पास लोग जानवर लगवाने आ रहे हैं तो कोशिश करें उनका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उनको हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा ही, मतलब या बहुत भी ज़ोर लगाना है तो 5 दफ़ा इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और इसमें तरीका फिर बता रहा हूँ कि हफ्ते में 2 दफ़ा जब भी मीटिंग करवानी है उससे आधा घंटा पहले 1 सीसी डेल्माजीन आपने गोश्त में लगा देना है। तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, जो रिजल्ट बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक तो जानवर की लिबिडो बढ़ जाएगी, दूसरा ये बता रहे हैं कि जानवर का सीमन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जानवर के सीमन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ये बढ़ता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। वो जिसने पढ़ना है वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ ले। आखिरी पॉइंट, ये जो आखिरी पॉइंट लेने जा रहा हूँ ये आपका जी पॉइंट है होम्योपैथिक का, एसिड फॉस 200। ये फिर सुन लें, एसिड फॉस 200। ये जो लोग होम्योपैथी को जानते हैं उनको पता है कि इसमें कंसंट्रेशंस होती हैं, तो याद रखें 200 वाली लेनी है, 200 कंसंट्रेशन वाली लेना, ऊपर नीचे वाला काम नहीं करना। तो इसके 15-20 कतरे सुबह और 15-20 कतरे शाम, ये रोज़ाना आपने जानवर को 10-12 दिन देने हैं। तो उम्मीद है कि आपका जानवर जिसकी लिबिडो में कोई मसला है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इससे अल्लाह के हुक्म से जो है वो गर्म भी हो जाएगा, काम करना भी शुरू कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप एसिड फॉस दे लें, आप जो है अलसी का तेल दे लें, आप मिनरल दे लें, आप मोरिंगा दे लें, आप अंडे दे लें, आप प्याज दे लें, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद अगर आपने खुराक बेहतर ना की तो भाईजान ये ठंडा ही रहेगा। याद रखें कि जो मेल है जब तक उसको पूरी खुराक नहीं देंगे ना जी तब तक वो पूरा काम नहीं करेगा। मुझे आज भी याद है, हम भैंस बोली हुई थी, झोटा लेकर आया उसके पास, झोटा आया, उसने थोड़ा सा सूंघा, सूंघने के बाद साथ जाकर खुरली में उसके वंडा लगा हुआ था, उसने भैंस बोली को जोड़ा और वंडा खाने लग गया। तब हमें एहसास हुआ कि जो भूख है ना जी वो इतनी जालिम चीज़ है कि हालांकि झोटे का क्या काम है कि बोली हुई भैंस को छोड़ना, वो भाई उसको छोड़ के वंडा खाना शुरू हो गया। तो खुराक जो है भाई इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप खुराक पे कंप्रोमाइज़ करेंगे फिर एसिड फास बेशक 4 शीशियाँ पिला दें, डेल्माजीन बेशक जो 2 बाल्टियाँ लगा दें, आप जो मर्जी कर लें, आपका जानवर ठंडा ही रहेगा। तो इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप वो लोग जिन्होंने झोटे खुले छोड़े हुए हैं माल के अंदर,
जो तड़ातड़ लगाते हैं, वहाँ पे भी ये मसला देखने में आया। वो हमने ये देखा है कि जब भी कोई जानवर हीट में आता है तो झोटा जो है उसको जब लगाता है ना तो 1 या 2 दफ़ा नहीं लगाता, मैंने एक रात में 10 दफ़ा झोटे को लगाते देखा है। तो अगर रोज़ 1-2 भैंसें हीट में आ रही हैं और वो रोज़ 6-6 7-7 दफ़ा जानवरों को मीटिंग कर रहा है तो इतना एक्सेसिव यूज़ के बाद जो है वो मेल के पल्ले रहता कुछ नहीं है। तो आपको मैनेजमेंट को भी देखना है, खुराक को भी देखना है, ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं ये भी देखने हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका काम जो है वो हो जाएगा और आपका झोटा या आपका बच्चा आपके जो जानवर है उनकी मीटिंग करनी शुरू कर देगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपका आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।